साधना में व्याकुलता, तत्परता, उत्कंठा आदि जो है, निष्ठा, ये सतही होता है। ये ऐसा नहीं कि साधन चेष्टा के द्वारा हम अंतःकरण को इस तरह से व्याकुलित कर देंगे, सतही हो जाता है। बच्चा मैया के लिए रोता है, उसके लिए कोई प्रेरणा का आवश्यकता नहीं है। माँ के लिए रो, फिर माँ आ जाएंगे। वो जानता भी नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कुछ बोलना आता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन स्वतः ही माँ को छोड़ के कुछ जानता नहीं है, जिस कारण माँ के बिना दुनिया अंधकार दिखता है। चाहे कितना भी खिलौना दे दो, कितना भी आभूषण दे दो, बड़े अच्छे अच्छे अलंकार, बहिना, बढ़िया बढ़िया वस्तु बच्चा के सामने दे दो, उसके सामने कोई कीमत नहीं। माँ करके थोड़ा हंसी मुख से ठाड़ा हो गया, तो बस उसी में ही बच्चा एकदम तृप्त हो गया, प्रसन्न हो गया, रोना बंद एकदम। ऐसे है ना। ये बोध, ऐसा बोध भगवान के प्रति होना चाहिए, तो साधना सरल हो जाएगा। नहीं तो विचार पूर्वक, हाँ ठीक है, विचार पूर्वक जब तब ध्यान धारणा उपासना ये तो करना है, क्योंकि हम जान गए हैं संसार अनित्य है, जगत अनित्य है, देह अनित्य है, देहादि वस्तु अनित्य है, देह सुख आदि जो विषय वस्तु है ये अनित्य है, जान गए हैं। जानना भी वो भी क्या, एक श्रवण किए हैं, तत्व तो हमारा अनुभव भी उतना है नहीं। अगर उसका किंचित मात्र अनुभव होता, जो विषय कितना दुखदायी है, विषय आवेशित चित्तानां कृष्ण भक्ति सुदुर्लभो, ये विषय आवेशित चित्त वृत्ति ये भगवत बहिर्मुख कर देता है। ये तो कहते हैं, लेकिन विषय आवेश जो है ये छूटता नहीं है। विषय आवेश ही बहिर्मुखता मूल कारण है। बहिर्मुखता दोष का मूल कारण है विषय आवेश। विषय आवेश का मूल कारण है अज्ञानता। अज्ञानता का मूल कारण है देहो विनिवेश, ये जड़ है। या तो ये बोध को जगाना है, संबंध बोध, संबंध अविधेय प्रयोजन। संबंध क्या है, हमारे जगत से हमारा क्या नाता है। जब तक नाता जगत का तब तक भगति न होए, नाता तोरे हरि भजे भगत कहाय सोए। जब तक जगत से नाता, हृदय का नाता, शरीर का नहीं। स्त्री पुत्र कुटुंब रह करके संसार में रहना, ये नाता नहीं। हृदय में जो आसक्ति, उनके प्रति ममत्व बोध, ये ममत्व बोध ही नाता है। वस्तु नाता नहीं है, वस्तु संबंध नहीं है। संबंध हमारे हृदय से, उसके प्रति जो हमारी आसक्ति, यही है नाता। नहीं तो ऐसे स्त्री पुत्र लेकर के संसार में रह करके भी बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं, अभी गृहस्थ में भी देख रहे हैं, हमारे पास आते हैं, कैसे कैसे संसार में रह करके भी कैसे भगवान के प्रति अनन्य भावना, एक अनन्यता, एक तन्मयता, एक तल्लीनता, एक अपनापन देख करके हृदय गदगद हो जाता है। किसको हम गृहस्थी कहते हैं। गृहस्थी शरीर में आसक्ति जिसका है, शरीर संबंधी वस्तु में दृढ़ जो आसक्ति है, वो है गृहस्थी। भगवान में जिसका मन है, भगवत प्राप्ति जिनके जीवन के एकमात्र उद्देश्य है, वो गृहस्थी थोड़ी है ना। तो ये संबंध बोध को जागाना है। एकमात्र ठाकुर जी से हमारे नित्य संबंध था, है, रहेगा, ये सत्य है। ये समझने का चेष्टा करना चाहिए प्रतिनियत।
चिंतन करना चाहिए, उठते बैठते खाते सोते। प्रभु से हमारे नित्य संबंध है, पहले था अभी है पीछे रहेगा। हम भूल गए हैं, भूल को मिटाना है कैसे भी हो, किसी भी कीमत पर। जिस प्रक्रिया के द्वारा ये भूल मिट जाता है वही उत्तम भजन प्रक्रिया है। ये भूल मिटाना है, जिससे मिट जाए वो प्रक्रिया अच्छा है, मानो वो प्रक्रिया हमको अपनाना चाहिए। और भूल मिटता नहीं है, ठीक है, वो तो संसार में वही जैसे है ऐसे ही खा रहे हैं पी रहे हैं, संसार में वही वस्तु अच्छा लगता है, खाना पीना रहना सोना उठना बैठना, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव मान प्रतिष्ठा आदि सब इसमें लिप्तता, तो काम बन नहीं रहा है। संबंध बोध को जगाना है। हमने क्या खोया? हमने खो दिया हमारे आत्मा को, हमारे प्राण को, हमारे प्राण प्रियतम, हमारे प्रेमास्पद हमारे जुगल किशोर को हमने अनंत काल खोए हुए बैठे हैं संसार सागर में। मिथ्या देहोदैहिक वस्तु पदार्थों इसको सत्य मान करके इसमें आसक्त हो करके हम इस वस्तु प्राप्ति के लिए ही हमारी समस्त इच्छा कर्म चेष्टा संबंध बोध, ये बोध जगाना है। बोध जिस प्रक्रिया के द्वारा जागता है वही उत्तम साधना है। ये बोध जागता है ऐसे अनुभवी संतों के संग, महापुरुष के चरणाश्रय, फिर उनके संग उनके सानिध्य, इसमें जल्दी होता है। तत्सहित एकांतवास, एकांत में रहना जरूरी है। ज़्यादा विषयी लोगों के संग में रहने से लाख भजन करो, विषयी लोगों का संग, विषयी किसको कहते हैं? गृहस्थी माने विषयी नहीं, जिसके मन में तीव्र भोग वासना है वह है विषयी। चाहे साधु हो, साधु बेशी हो, चाहे संसार में रहे, जिसके मन में भोग वृत्ति है वह है विषयी। जिसके मन भगवत रंग में रंगा है वह है त्यागी। सीधा बात है। बोले वो त्यागी कैसे होता है? वो तो संसार में रह रहा है, तो बोले ना, उसका मन में संसार है नहीं, उसका मन में संसार है नहीं। तो ऐसे जो ज़्यादातर बाहर में क्या होता है, विषयी लोगों का संग संसार को ज़्यादा है, बहिर्मुखता, भोग वृत्ति, नास्तिकता, और ऐसे ही लोगों का संग, उस संग में क्या रंग लग जाता है। थोड़ा सा भी जो अंतःकरण में तो भगवत प्रेम, भगवत उद्दीपन, जागृति होती है, वो भी स्तिमित हो जाता है। धीरे 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 स्तिमित हो जाता है ना। इसलिए वो बोध जगाने के लिए चाहिए ऐसे सत्संग तो चाहिए, तत्सहित थोड़ा सा संग दोष वर्जित होकर के एकांतता, एकांतता बहुत जरूरी है। आप कहेंगे एकांत हमको कहाँ मिलेगा? हम लोग गृहस्थी हैं, संसार में रहते हैं, एकांतता, अरे एकांत जंगल में एकांत नहीं होता है। एकांत माने अकेला ही रह गया और कोई है नहीं, इसको कहते हैं एकांत। वो घर में भी हो सकता है। आपका अलग एक रूम ले लीजिए, वो रूम में बस आप अकेला रहेंगे। जब भजन करेंगे तब किसी का प्रवेश नहीं होनी चाहिए, वहाँ बस दरवाजा बंद, वह एकांतता। लोग व्यवहार से थोड़ा दूर रहना है, कोई बहाना बना करके हमको डिटस्ट रखना है। बहाना बना के व्यस्त है भैया, कोई आए हैं, बहन में कोई दोस्त आया है, भैया थोड़ा सा व्यस्त है, बहुत ज़रूरी काम में ज़रा व्यस्त है, आप बैठिए मैं आ रहा हूँ, ऐसा करके उनको बैठे के फिर चलो डिटस्ट। फिर जाकर क्या करें, आज तो समय दे नहीं पाया भैया, बहुत लज्जित है, ऐसा कहना पड़ता है, ऐसा बहाना बनाना पड़ता है। भजन रक्षा के लिए क्या करेंगे अब समय ऐसा आ गया है, कुछ बहाना बनाना पड़ता है।
मैया लोग हैं, घर में रहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बहाना बनाना पड़ेगा। संध्या के बाद जल्दी करके प्रसाद पा करके, जो हम नींद आ रही है, हमारा सर धमक रहा है, हमको थोड़ा रहने दो, आज हम सो जाएंगे, हमसे कोई बात नहीं करना। कुछ नहीं, दरवाजा बंद करो, बैठ जाओ आसन में माला लेकर के, किसी को बोलना नहीं हम क्या कर रहे हैं, सर धमक रहा है, हमसे कोई बात नहीं करना, बस। फिर जाके आसन में बैठ जाए, एकांतता। इस तरह से अपने को एकांत, अकेला भगवत चिंतन के लिए एकांतता बहुत जरूरी है। जोगी जुंजित सततात्मन रहस्य स्थितो एकाकी जत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह, गीता में कहे हैं, ये जरूरी है। बोले जोगी हो, कोई भी योग साधन करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एकांतता बहुत जरूरी हो। अगर तुमको भगवत प्राप्ति की इच्छा है, तुमको इस तरह से, किस तरह से तुम अपने को एकांत करोगे, ये तुमको अनुसंधान करके तुमको इस तरह से तत्पर हो करके तुमको एकांत रहने का कोशिश करना पड़ेगा। अपना घर में एकांत हो जाओ। संग दोष, सिर्फ स्त्री पुत्र ये सब मित्र कुटुंब आदि यही संग नहीं, और एक खतरनाक संग है टीवी, ये चैनल जो है, वहाँ खतरनाक संग है। एक पलक का झलक तुम्हारे चित्त वृत्ति को हरण करके तुमको विषय कानन में तुमको घुमा के ले आएगा कुछ समय के लिए। एक पलक का एक झलक तुमको मन को खींच करके, फिर उस मन को घुमा करके फिर भगवत चरण में लाने के लिए तुमको बहुत समय लग जाएगा। मन तो बहुत चंचल है ना, और अनादिकाल का संस्कार है, संसार कानन में रमन करना, भ्रमण करना, ये अनादि स्वभाव है, ये दोष नहीं है, वो तो स्वाभाविक भागेगा, वो उसका स्वभाव है। थोड़ा सा संयम तो होनी चाहिए, नहीं तो भगवत सानिध्य प्राप्त करना, साधन करके भी आगे निकल जाना, साधन के लिए शब्द है। जो कि उस स्थिति में पहुंच गए हैं उनके लिए हमारे ये सत्संग नहीं, उनके लिए तो आलात संग है। बस जुगर किशोर का नित्य लीला रस आस्वादन में तल्लीनता, तन्मयता, इस तरह से वो लोग आनंद रस में निमग्न हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए हमको तो थोड़ा सा साधन करना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट स्वीकार करना पड़ेगा। हम जाना चाहते हैं, जाना भी है, तो किस तरह से क्या करें, कुछ तो उपाय तो अवलंबन करना चाहिए ना, है ना। निराश होने से होगा नहीं, निराश होने से तुम्हारा ही नुकसान, तुम्हारा समय तो तुम्हारे लिए इंतजार नहीं करेगा। हमसे हो नहीं रहा है तो बैठे रहो, फिर जन्म लो, होगा नहीं। हमको इस जन्म में चलना है तो हमको चलना ही है, ऐसा है। इसके लिए तुमको अनुसंधान करके तुमको इसके लिए कुछ अनुकूल परिस्थिति के लिए तुमको कोशिश करना पड़ेगा। घर में एकांत हो जाओ, बाहरी संगों से दूर रहो, बहिर्मुख लोगों का संग, भक्त संग करो, सत्संग में रहो। फिर वृंदावन धाम में आदि में आ करके साधु संत दर्शन, ये तीर्थ दर्शन, तीर्थ पर्यटन, ये आदि तीर्थ आदि जो है मंगलमय ये है। यहाँ सब साधु संत निवास करते हैं, सब चारों ओर सब हरि भजन हरि कीर्तन करते हैं। ये पवित्र भूमि है। जैसे बरसाना धाम है, आते हैं तो कुछ समय के लिए 2-1 दिन रहने से भी मन बहुत निर्मल हो जाता है। यहाँ जहाँ जाओ कहीं ग्राम्य वार्ता नहीं है, जहाँ साधु संत निवास कर रहे हैं, कहीं हरि कथा हो रहा है, कहीं भगवत सप्ताह हो रहा है, कहीं ऐसे हैं राधा रानी के दर्शन करो, भक्त दर्शन करो। ऐसी इस तरह से थोड़ा सा मन को सक्रिय करके फिर जाके घर में लौट के फिर एकांत में बैठ जाओ। इस तरह से कोशिश करना पड़ेगा। तो संबंध बोध को जगाना है। संबंध बोध अगर नहीं जागा, जो वास्तव में हम क्या खोया है, हमने अपने हमारे आत्मा को खो दिया है, हमने हमारे सबसे प्रेमास्पद हमारे ठाकुर जी को हमने खो दिया है और संसार से नाता जोड़ लिया है। बड़ा भयंकर खराब समय हमारे लिए। अगर इस शरीर रहते रहते अगर ये संबंध बोध नहीं जागा, अपने प्रेमास्पद को हमने नहीं पहचाना, तब तक
मान लो बहुत भारी भूल हो जाएगा, तुमको बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगा, इस शरीर जाएगा, फिर आना पड़ेगा। घूमते रहो, महाकाल स्थिर है, काल चक्र चल रही है, घूमो, खूब घूमो ना, कौन मना करता है। खूब जन्म लो शियाल कुत्ता पशु पक्षी बन करके, लेकिन ना, कठिनाई का सामना तो करना ही पड़ेगा। हमको तो चलना है, चलना ही पड़ेगा। किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर हम हटेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, हम भूलेंगे नहीं। ये प्रतिज्ञा करो, चलो, चलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत भारी भूल हो जाएगा, बहुत भारी भूल हो जाएगा, बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। इस जन्म नहीं, जन्म के बाद फिर चुकाना पड़ेगा। वो लंबा चक्र चलेगा, लंबा चक्र, फिर देखा कब मनुष्य जन्म मिलेगा, फिर तुम भजन करोगे। ये आशा छोड़ दो, अभी किया नहीं, पीछे क्या करोगे। अभी तुमने किया नहीं, सुंदर मानव जीवन दिया, भजन करने का अनुकूल सब कुछ शरीर दिया, निरोग काया दिया, सब कुछ संपन्न है, लेकिन तुम्हारा मन मानने के लिए तैयार नहीं। तो भगवान कहते हैं मैं क्या करूं, चक्कर लगाओ। बहुत भारी भूल, ये भूल मिटाने के लिए न जाने कितना जन्म बीत जाएगा। फिर भूल मिटाने का बहुत सारी सुंदर समय आ गया है। मानव तनु भगवान ने कृपा करके तुमको प्रदान किया। संबंध बोध को जगाओ, सबसे प्रियतमो, सबसे निकटतमो, सबसे प्रेमास्पद हमारी जुगल सरकार किसी भी कीमत पर हमको प्राप्त करना है। इसके लिए चाहे कोई भी कीमत चुकाना पड़े, हम चुकाने के लिए तैयार हैं। ऐसे प्रतिज्ञा करके साधन में तत्पर हो जाओ। मन की एक प्रस्तुति, फिजिकल प्रिपरेशन नहीं, मेंटल प्रिपरेशन, मानसिक प्रस्तुति चाहिए। मन को तैयार करो, संबंध बोध को जगाओ। नित्य संबंध, नित्य सत्य सनातन शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंदमय प्रेमास्पद प्रियतम सबसे निकटतम, ये बोध जाग जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा मन में व्याकुलता आ जाएगी। और व्याकुलता ही भगवत प्राप्ति के सर्वश्रेष्ठ सरलतम साधना। व्याकुलता, उत्कंठा, हम लोगों में कमी क्या है, हम जैसे शास्त्र में कमी क्या है? बस व्याकुलता की कमी है। सब अच्छा लग रहा है, खाना पीना सब कुछ अच्छा लग रहा है, कहाँ व्याकुलता तो हो नहीं रहा है। उसके लिए हमारे भीतर कोई तर्पण नहीं, हमारे भीतर कोई जलन नहीं, हमारा समय बीते जा रहा है, हम निश्चिंत होकर समय व्यतीत कर रहे हैं, निर्लज्ज जैसे खाना खा रहे हैं। पशु पक्षी जैसे जीने के लिए, जीना ही जैसे जीवन का एक उद्देश्य है। पशु पक्षी भी जीते हैं, हम भी ऐसे ही पशु पक्षी जैसे जीने के लिए संसार में आए हैं। जीना है जैसे एकमात्र कैसे भी हो जीना है। खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। नंदग्राम में एक बाबा था। बाबा बहुत भजनानंदी थे। बहुत साल पहले की बात है। वो रहते थे नंदग्राम के, कौन सा कुंड है वहाँ, कुंड के पास एकांत में रहते थे। माधुकरी ला के खाते थे। तो रोज ही माधुकरी करके लाते थे। दिन में एक बार माधुकरी करते थे संध्या के समय। एक कुत्ता, काला कुत्ता आ जाता था उनके सामने। कुत्ता को रोटी देते थे, कुत्ता रोटी खा के चला जाता था। बाबा बहुत भजनानंदी थे, लेकिन वही मन में लालसा, कैसे ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। आए हैं ठाकुर जी के चरण कमल में, हैं उनके चरण कमल स्मरण करके हम आए हैं वृंदावन में, नंदग्राम में, दर्शन होना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ, उनको जानते हैं हमारा भजनानंदी है, तो गोवर्धन से कुछ संत ने उनको निमंत्रण करके ले गए। वहाँ कुछ अनुष्ठान हो रहा था कि बाबा आपको जाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं हम तो कहीं जाते नहीं, और भजन में बाधा आ जाती है, कहीं जाना आना नहीं। बाबा आपको जाना ही पड़ेगा। बड़ी आदर करके, और वैष्णवों का अनुरोध ठोकर मान नहीं सकते हैं, चले गए हैं। 3 दिन वहाँ रह के आए, आकर के अपने कोठी में आए, रात को मधुकरी करके आए।
तो बाहर में आवाज हो रहा, बाबा आप तो चले गए, हम 3 दिन भूखे रहे। हैं? अरे 3 दिन भूखे रहे, कौन है यहाँ? तो कोई आता नहीं है। आप है कौन? 3 दिन आप भूखे रहे माने? हाँ, हम तो आपको कभी खिलाए नहीं। तो आप कौन है? कौन बोल रहे हैं? बोले आप जो कुत्ता को रोटी डालते हैं ना, मैं कुत्ता हूँ। मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं तो भूत बन गया हूँ, भूत। कुछ अपराध के कारण हमको कुत्ता जो नहीं मिला है, तो आप तो 3 दिन हमको जो रोटी देते थे रोज रात को, वही मैं हूँ। अब 3 दिन थे नहीं, हम भूखे रह रहे हैं। तो बाबा जानते हैं जो भूत लोग, उनको बहुत दृष्टि बहुत तीखी होती है। कहते हैं, और बहुत कुछ जानते हैं। वृंदावन के भूत है ना, तो कहते हैं बाबा आप तो आप वृंदावन में रहते हैं तो ठाकुर जी का दर्शन तो होता होगा। बोले हाँ होता तो है, लेकिन कोई आस्वादन नहीं होता है। कोई आस्वादन नहीं। क्यों? हमारा चित्त जो है ना, ये तो बहुत मलिन है ना, भूत जोनि प्राप्ति होने के कारण ये अंतकरण इतना अशुद्ध अपवित्र है। इस अपवित्र हृदय से वो तत्व विषय कुछ आस्वादन करना संभव नहीं होता। हाँ देखते हैं बस, इतना ही बार। वो तो बस उनकी कृपा बिना, प्रेम बिना तो उनका आस्वादन होना संभव नहीं है। तो बोलते हैं, बाबा कहते हैं तो आप कह सकते हैं कि हमको ठाकुर जी का दर्शन हो सकता है? कैसे हो सकते हैं? बोलते हैं हाँ, आपने हमको रोटी खिलाया, आपको हम कह सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा, आपकी जो भाग्य है वो जानते हैं, हम तो कुछ कह नहीं सकते। बताइए मैं क्या करूं, कौन सा उपाय अवलंबन करूं, जिस उपाय अवलंबन करने से हमको ठाकुर जी का दर्शन हो सकता है। बोलता है देखना बाबा, काल डुबन वन के उधार से गौ चढ़ाते हुए बहुत सारे गो बालक आएंगे संध्या को। सबसे पीछे जो बालक है, थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी चलन है, काला सा, हाथ में छड़ी है, वो ही ठाकुर जी है। वो अभी भी लीला करते हैं। बस वो ठाकुर जी, आप अगर उनको पकड़ सकते हैं, अगर उनकी कृपा होगी तो आप वो स्वरूप दर्शन कर सकते हैं। ये बोल करके अंतर्धान हो गए। दूसरा दिन सुबह से बैठा है जाकर के, इतना व्याकुलता जी हमको ठाकुर जी दर्शन, सही ठाकुर जी आते हैं गोचरणे, सही क्या हमारे दर्शन हो जाएगा? एकदम एक इतनी व्याकुलता, इतनी उत्कंठा, खाना नहीं पीना नहीं, एक झाड़ी के अंदर चुपचाप बाबा बैठा है और तड़प रहा है। भीतर में जैसे एक जलन हो रहा है, माने एक एक पल, एक एक क्षण जैसे एक एक युग बीत रहा है। क्या और वही भीतर में वो तर्पण, क्या हमको ठाकुर जी दर्शन होगा? क्या ठाकुर जी सही हमको कृपा करेंगे? क्या सही ठाकुर जी अभी वो लीला करते हैं? ऐसे ही सब प्रश्न, और भीतर में ऐसे ही एक अंतर में एक व्याकुलता। कैसे भी हो जी जान देखो, आज तो हमको कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये जो व्याकुलता, ये देखो उसको जन्म जन्म का जो पाप राशि अंतकरण को धूल करके साफ कर दिया, एकदम बिल्कुल निर्मल कर दिया। ऐसा नहीं, ऐसा करते करते संध्या के समय देखते हैं गो बछड़ा लेकर के 2-4 गो बालक आ रहा है इधर, होई करते नंदगाम की तरफ। ये सत्य घटना है, ये कोई कल्पना नहीं है, कोई गपशप नहीं है, ये नहीं समझ लीजिए जी, ये सत्य घटना है। जा रहे हैं और बाबा देख रहे हैं, अब भीतर धड़कन हो रहा, ढिप ढिप। ठाकुर जी मिलेंगे, सही मिलेंगे क्या? हमारे जीवन सफल हो जाएगा क्या? हम धन्य हो जाएंगे क्या? हमारा मानव जीवन सफल हो जाएगा क्या? ठाकुर जी की कृपा हम पर होगी क्या? हम ऐसी कृपा के पात्र बन पाएंगे क्या? हम में ये शुद्धता है क्या? ठाकुर जी हमको ऐसे ही भीतर में नाना प्रकार प्रश्नों और उत्कंठा व्याकुलता, एक
अद्भुत एक अवस्था, प्रेम की एक अद्भुत स्थिति। सबके पीछे देखते हैं एक बालक हाथ में छड़ी दे करके हिलते डोलते ऐसा कैसा करते करते आ रहे हैं। बाबा जो भी हो जाए, इस पार की उस पार हो जाए, हम तो पकड़ लेंगे। जा करके झट दौड़ करके जाके चरण को पकड़ लिए एकदम। ए बाबा तू क्या कर रहा है, ए बाबा तू क्या कर रहा है, मेरे को छोड़ दे बाबा, मैया बैठी है, संध्या हो रहा है, बाबा तू हमको छोड़ दे, मैं बेनिया का लाला हूँ, तू चल मेरे घर चल, तेरे को माधुकरी चाहिए, रोटी खवा दूंगो, तू चल हमारे साथ चल बाबा, तू ऐसा मत कर। नहीं ठाकुर जी तुम, अरे भैया बाबा हम ठाकुर जी फकुर जी कुछ नहीं है, हम बेनिया के बेटा है, चलो मैं परिचय करा देता हूँ, हमारे घर वो है उरो, हमारे घर चलो, तुमको हम बात करा देंगे हमारे मैया से। हम कोई भगो ठाकुर जी फकुर जी थोड़ी है, हम तो बेनिया के बेटा है, वो देखो ना वो उरो हमारा घर, मैं रोज जाता हूँ। ऐसे ठाकुर जी तुमको कौन ने बहका दिया है, तुमको इस तरह से बाबा बोल के रोने का भाव लेगा, बाबा तू छोड़ दे बाबा हमको। कैसे बहाना बनाने के एक्सपर्ट है ना, वो तो भाई ढोंगू है ना, बहाना बनाने में सबसे बड़ी एक्सपर्ट है, ऐसे नखड़ा करने में बहुत एक्सपर्ट है। तो नाक में रोना शुरू कर दिए, नहीं बाबा तू छोड़ दे, मैया बैठी है, मैया नाराज हो जाएगी, बाबा तू चल, तेरे को रोटी खवा दूंगो, तेरे को सास दही दे दूंगो, तू चल बाबा मेरे साथ चल। नहीं तुम ठाकुर जी हमको दर्शन दो, तुम वो सब छोड़ो, तुम्हारे चक्कर, रात बहुत रात हो गया, छोड़ नहीं रहे हैं। इतना बहाना बनाया कि मैं बेनिया का बच्चा हूँ, चल ही मेरा घर है, विश्वास ना हो तो चल मेरे घर, मेरे साथ चल, मैं भगवान कुछ नहीं हूँ, तेरे को कौन ने बहका दिया है, अब मैया हमको डांटेगो, मैया तो हमको, ऐसे नाना प्रकार बहाना के झाड़ी लगा दिया। और ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं। भाई भूत ने कह दिया तो झूठ तो नहीं कहेगा। फिर बोलते अच्छा ले, तू जो छोड़ेगा नहीं तो देख ले। तो ठाकुर जी साक्षात सच्चिदानंद घन, ठाकुर जी उसको त्रिभंग मुरली धारण करके उनको दर्शन दिए हैं। फिर कहते हैं वो तो दर्शन करके कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए। फिर कहते हैं देखो ठाकुर जी तुम तो दर्शन दिए, लेकिन हम तो जुगल उपासक हैं, हम तो तुम्हारे अकेला उपासक नहीं हैं, हमारे राधा रानी चाहिए, तुम सपरिकर हमको दर्शन दो। कृपा किए तो बाकी कृपा भी कर दो, इतना कृपा किए बस, आओ थोड़ा सा कृपा बोल करके एकदम चरण पकड़ करके ऐसे एकदम जैसे चरण में विलीन हो गए, ऐसे इस तरह से ठाकुर जी तुम कृपा करो। तो ठाकुर जी उसको सपरिकर वृंदावन के, दिव्य वृंदावन की समस्त परिकर, राधा कृष्ण जुगल, ललिता विशाखा चित्र इंदुलका चंपकलता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी, अष्टमंजरी रूप मंजरी रति मंजरी विलास मंजरी कस्तूरी मंजरी मंजुलाली मंजरी रस मंजरी गुण मंजरी लवंग मंजरी, ये सब मंजरी आदि परिवेष्टित निकुंज भवन में राधा कृष्ण जुगल मिलन। और जाके दर्शन करके वो कृतकृत्य हो गए, उसका मानव जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया। तो भगवत प्राप्ति, ये जो वृंदावनी उपासना, इसमें सबसे बड़ी प्रयोजन है व्याकुलता, उत्कंठा। उत्कंठा ही इसकी एकमात्र प्राप्ति का साधन है। उत्कंठा व्याकुलता कैसे भी हो, उत्कंठा बढ़ाओ, व्याकुलित होना चाहिए हृदय वृत्ति। फिर जाके उपासना करने से फिर प्रभु की कृपा बहुत जल्दी तुम प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हो।
जय जय श्री राधे। बाबा तो उत्कंठा बारे बड़े कैसे उत्कंठा बोला ना, संबंध बोध। छोटा बच्चा माँ के लिए जो रोता है, माँ कुछ समय नहीं रहने से उसको कोई भी वस्तु दो, हीरा मोती दो ना, वो उससे भूलने वाला नहीं है। माँ चाहिए, माँ ही चाहिए। माँ को छोड़ के कुछ जानता नहीं है। ऐसी संबंध बोध जी ठाकुर जी से हमारे हर समय हमारे साथ है। हम ठाकुर जी के साथ है, किसी भी स्थिति में, कैसे भी हो, कहीं भी हो, बस हमको उनके लिए ही जीना है बस, और किसी की कोई वस्तु पदार्थ के लिए जीना नहीं है। बस ऐसे संबंध बोध, उठते बैठते खाते सोते हर स्थिति में उनकी चिंतन। जैसे बच्चा माँ का ही ध्यान करता है, माँ को छोड़ के कुछ जानता ही नहीं है। कुछ समय के लिए माँ का आदर्शन से वो व्याकुलित हो जाता है, रोना शुरू करता है। ऐसा ही कुछ समय के लिए संसार के कोई विषय वस्तु कभी प्रभावित कर देता है, तो उसके लिए उसके भीतर भी ऐसे उत्कंठा होनी चाहिए, अरे हम तो कहाँ खो गए, हम कहाँ खो गए। ऐसे व्याकुलित तो होनी चाहिए ना, व्याकुलता होनी चाहिए। अच्छा, जय जय श्री राधे।